इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के अभियान को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित ड्रग्स मुक्त हरियाणा संवाद कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि नशे के खिलाफ ये सिर्फ सरकारी अभियान नहीं बल्कि पूरे समाज का संकल्प है और जब युवा नशे से मुक्त होंगे तभी हरियाणा और देश विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। ड्रग्स मुक्त हरियाणा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशे के खिलाफ जन जागरण को सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि ड्रग्स मुक्त हरियाणा केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा इंसान को केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी कमजोर कर देता है। यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को तोड़ता है और उसे पतन की ओर ले जाता है। इसलिए समाज के हर वर्ग को इस लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और केमिस्ट एसोसिएशन की सराहना करते हुए कहा कि जन भागीदारी से ही इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जा सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि जब युवा नशे से दूर रहेंगे तो उनके हाथों में विनाश नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का सपना होगा और हरियाणा विकास की नई पहचान बनाएगा। और जब हम एकत्र आए हैं तो हम सब का दायित्व है कि युवा नशे से मुक्त होगा तभी हमारा हरियाणा और भारत ये विकसित होगा। साथियों, आज का ये कार्यक्रम ये उस संकल्प का उद्घोष है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का ये भविष्य तय करेगा। मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि ये विषय ये बड़ा हार्ड टच विषय है। इसके लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। यह उस हरियाणा के निर्माण का अभियान है जहां युवाओं के हाथों में नशा नहीं राष्ट्र निर्माण का सपना होगा। हमारी सामुदायिक पुलिसिंग और जन सहभागिता के माध्यम से नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प लेकर के आज हम यहां एकत्र हुए हैं। साथियों, नशा वह बुराई है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाने का काम करता है। साथियों, यह केवल ये शरीर को नहीं तोड़ता, यह आत्मविश्वास को भी चकनाचूर करने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है। साथियों, नशा ये परिवार को नहीं तोड़ता, साथियों संस्कारों को भी तोड़ देता है। साथियों, हम अपने इस हरियाणा को नशे के अंधकार में कभी नहीं जाने देंगे। आज हम सबको ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। साथियों, हमारा लक्ष्य केवल नशा बेचने वालों को पकड़ना नहीं है। हमारा लक्ष्य नशे की मांग को समाप्त करना है। साथियों, अभी आप लोगों ने कुछ बातें कही हैं। साथियों, जब समाज जागेगा तब साथियों युवा जागेगा, तब नशे का बाजार स्वयं समाप्त हो जाएगा। साथियों, हमें जागने की जरूरत है। हमें
इसमें काम करने की जरूरत है। नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कानून के दम पर नहीं जीती जा सकती, बल्कि समाज की जागरूकता और जन भागीदारी से ही इसे सफल बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संदेश भी यही रहा कि ड्रग्स मुक्त हरियाणा का सपना तभी साकार होगा जब सरकार, समाज और युवा मिलकर इस संकल्प को जन आंदोलन बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़। हरियाणा 17 जुलाई को देश के विकास की एक ऐतिहासिक तस्वीर का केंद्र बनने जा रहा है। जींद की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो ग्रीन और स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही हरियाणा को सड़क, रेल, स्वास्थ्य और विरासत से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं की सौगात भी मिलेगी। जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा हिस्से का लोकार्पण, 2 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, सिख म्यूजियम की आधारशिला और आधुनिक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक समेत कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हैं और सुरक्षा से लेकर व्यवस्थाओं तक हर स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। 17 जुलाई हरियाणा के लिए विकास और आधुनिक भारत की नई तस्वीर लेकर आने वाली तारीख। जींद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और भारत ग्रीन रेल तकनीक के नए युग में प्रवेश करेगा। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। हरियाणा सरकार ने 6 वरिष्ठ IAS और HCS अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से जींद के उपायुक्त को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी खुद तैयारियों की कमान संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री जींद रेलवे जंक्शन पहुंचे, अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा से लेकर कार्यक्रम की हर व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य है कि देश की इस ऐतिहासिक शुरुआत का आयोजन पूरी तरह से सफल और व्यवस्थित हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को हरियाणा दौरे पर हैं और वो जब भी आए हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि बहुत स्नेह करते हैं हरियाणा के लोगों से, जब भी हरियाणा में आए हैं तो बड़े प्रोजेक्ट दे करके गए। बहुत कई परियोजनाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन भी करेंगे, कुछ का शिलान्यास करेंगे, वो 17 तारीख को देंगे। नमो ग्रीन रेल के नाम से तैयार ये ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच करीब 89 किलोमीटर के रेल मार्ग पर चलेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित ये ट्रेन प्रदूषण मुक्त परिवहन की दिशा में भारतीय रेलवे का बड़ा कदम मानी जा रही है। इस परियोजना को मेक इन इंडिया अभियान के तहत विकसित किया गया है, जबकि इसका डिजाइन रेलवे के अनुसंधान एवं मानक संगठन यानी RDSO ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में हरियाणा को सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन ही नहीं, बल्कि कई और बड़ी विकास परियोजनाओं की भी सौगात मिलेगी। जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा हिस्से को जनता को समर्पित किया जाएगा। महेंद्रगढ़ समेत प्रदेश के 2 नए मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण, कुरुक्षेत्र में भव्य सिख म्यूजियम का शिलान्यास, थानेसर में आधुनिक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का शुभारंभ। 2 मेडिकल कॉलेज हैं जो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, जिनका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं 17 जुलाई को। उसके साथ साथ हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन, जो हरी झंडी दिखाने आए हैं जींद में, वो एक हाइड्रोजन ट्रेन के लिए जो पहली बार शायद एशिया में चलने वाली है हाइड्रोजन ट्रेन, ये बहुत बड़ी सौगात है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन और इसको हरी झंडी हरियाणा से दिखा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी है। और जहाँ तक मेडिकल कॉलेजेस की बात है, 2 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन होने जा रहा है, महेंद्रगढ़ के कोलियावास में और भिवानी मेडिकल कॉलेज का। तो इन दोनों का हमारा इनॉग्रेशन होने जा रहा है और हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में इन दोनों के डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को यही आज के दिन इंतजार करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में
जहाँ भिवानी में अपने मेडिकल कॉलेज जरूर पहुंचे, और कोलियावास मेडिकल कॉलेज के सारे मेडिकल को मैं यही अपील करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में 17 तारीख 9 बजे तक। एक हाइड्रोजन ट्रेन पहली बार देश में चल रही है, तो उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और वो सोनीपत से जींद चलेगी। बहुत दिन से, तकरीबन 1 महीने से मैं देख रहा हूँ, उसकी ट्रायल भी चल रही थी और मुझे उम्मीद है इससे एक नई क्रांति आएगी देश में और रेलें हाइड्रोजन से चलेंगी। तो कहते हैं हाइड्रोजन सस्ती होती है और उसे, तो हमारी तो खुशकिस्मती है कि हरियाणा से इसकी शुरुआत हो रही है। बहुत अच्छा भी लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ के साथ हरियाणा राष्ट्रीय विकास की बड़ी तस्वीर का केंद्र बनने जा रहा है। अब सबकी निगाहें 17 जुलाई पर टिकी हैं, जब जींद से ग्रीन टेक्नोलॉजी, आधुनिक रेलवे और विकास की नई रफ्तार का संदेश पूरे देश को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। हरियाणा में मानसून की रफ्तार तेज है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कमान खुद संभाल ली। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ हाई लेवल वीडियो कॉन्फ्रेंस कर बाढ़ और बारिश के हालात की समीक्षा की। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि राहत और बचाव व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इस बीच अंबाला में घग्गर और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी के उफान ने कई इलाकों में हालात गंभीर कर दिए। मॉनसून की चुनौती को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। शुक्रवार रात हुई हाई लेवल बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को संवेदनशील इलाकों पर लगातार निगरानी रखने, कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रखने और राहत बचाव टीमों को पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति में आम लोगों को परेशानी न हो और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत पहुंचाई जाए। बैठक में पानीपत के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने मुख्यमंत्री को जिले की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य ड्रेनेज की सफाई पूरी हो चुकी है। यमुना के तटबंधों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और सभी संबंधित विभाग पूरी तरह अलर्ट पर हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देर रात हरियाणा जिले के तमाम जिला उपायुक्तों से मानसून से संबंधित जानकारी ली। वहीं उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए कि जहां पर बारिश है वहां पर जल भराव ना हो और जहां पर यमुना तलहटी से जिले हैं वहां पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का लगातार दौरा करें। वहीं जिला उपायुक्तों ने उनको आश्वासन दिया है कि तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं और भविष्य में कहीं भी जल भराव नहीं मिलेगा, जिसको लेकर तमाम जिला उपायुक्त और नगर निगम की टीमें लगी हुई हैं। उधर पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर अब हरियाणा के मैदानी इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। अंबाला में घग्गर नदी उफान पर है, जबकि कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मारकंडा नदी में 14,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आने के बाद गांव कठवा समेत कई गांव जलमग्न हो गए। कई सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और राहत एवं बचाव दलों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे नदी नालों के पास न जाएं, जल भराव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें। हरियाणा में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो गया। आपको बता दें कि पिछले 3 से 9 जुलाई के बीच हरियाणा में 27.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 12 मिलीमीटर अधिक है। वहीं आने वाले दिनों में भी कई जगहों पर भारी से भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि यमुनानगर, कुरुक्षेत्र जैसे क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं अंबाला जैसे क्षेत्रों में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश हो सकती है। बारिश का सबसे ज्यादा असर जो है वो नदियों पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि पंचकुला की घग्गर नदी, इसके अलावा यमुनानगर की पथराला और सोम नदी जो है उसका जलस्तर बढ़ गया है। नदियां बिल्कुल उफान पर है। कई नदियों में जो है
जल स्तर इतना बढ़ गया है कि अब जल धीरे धीरे मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है, जिससे प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। संवेदनशील इलाकों में जो है प्रशासन अपनी निगरानी जो है वो बढ़ा दी है, गश्ती बढ़ा दी है, तेज कर दी है, जिसके बाद लोगों को भी एहतियातन बता दिया गया है कि आप नदी और नालों से दूर रहें, आप अपने आप को सावधान रखें। आपको बता दें कि जो यमुनानगर की सोम नदी है, जिसमें 17,000 क्यूसेक पानी जो है वो बढ़ गया है। इसके अलावा पथराला नदी पर भी 5,000 क्यूसेक पानी जो है बढ़ा हुआ दिखाई दिया है, जिसके कारण अब पूरी तरीके से प्रशासन एक्टिव हो गया है। लोगों से भी खास अपील की जा रही है कि आप मैदानी इलाकों में हैं तो बिल्कुल नदी नालों से दूर रहें। मॉनसून अभी जारी है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चुनौती बड़ी है लेकिन फोकस साफ है। लोगों की सुरक्षा, त्वरित राहत और हर स्थिति पर लगातार नजर। अब सबकी निगाहें मौसम और नदियों के बढ़ते जलस्तर पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। गुरुग्राम अब देश की आधुनिक न्यायिक व्यवस्था का नया केंद्र बनने जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा जिला न्यायालय परिसर टावर ऑफ जस्टिस पूरी तरह तैयार है। 55 अत्याधुनिक कोर्ट रूम से लैस इस भव्य परिसर का लोकार्पण भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई करेंगे। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के कई न्यायाधीशों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। गुरुग्राम में तैयार टावर ऑफ जस्टिस सिर्फ एक नई इमारत नहीं बल्कि आधुनिक न्यायिक व्यवस्था का नया प्रतीक माना जा रहा है। एशिया के सबसे बड़े जिला न्यायालय परिसरों में शामिल इस भवन में 55 आधुनिक कोर्ट रूम बनाए गए हैं, जिन्हें अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस किया गया है। इस परिसर के शुरू होने के बाद न्याय से जुड़े अधिकांश विभाग और अदालतें एक ही कैंपस में संचालित हो सकेंगी। इससे वकीलों, वादकारियों और आम लोगों को अलग अलग स्थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न्यायिक कार्यों में भी तेजी आने की उम्मीद है। लोकार्पण समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा दूं, गुरुग्राम का टावर ऑफ जस्टिस अब बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो करीबन 3 साल में बनकर तैयार होना था, लेकिन बीच में कोविड आया, उसके बाद थोड़ा कार्य धीमे जरूर हो गया। अब ये कहीं ना कहीं न्याय परिसर बनकर पूरी तरीके से रेडी हो गया। इसमें करीबन 55 जो है कोर्ट रूम बनाए गए हैं, जिसमें तमाम न्यायमूर्ति लोगों को न्याय दिलाते हुए नजर आएंगे। करीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से ये परिसर बनकर तैयार हुआ है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट पूरी कर ली गई है। CJI सूर्यकांत यहाँ पहुंचेंगे और लोकार्पण करेंगे। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं वो पहुंचेंगे और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के तमाम न्यायमूर्ति यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इतना नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि भव्य जो ये प्रांगण है ये बनकर तैयार हुआ है। करीबन 7 एकड़ भूमि में ये न्याय परिसर टावर ऑफ जस्टिस बनकर तैयार किया गया है, जिसमें एक ही छत के नीचे तमाम लोगों को अब न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। टावर ऑफ जस्टिस के लोकार्पण के साथ गुरुग्राम देश की आधुनिक न्यायिक व्यवस्था के मानचित्र पर एक नई पहचान बनाने जा रहा है। उम्मीद है कि इस अत्याधुनिक न्यायालय परिसर से न केवल न्यायिक प्रक्रियाओं में गति आएगी बल्कि आम लोगों को भी अधिक सुविधाजनक और प्रभावी न्यायिक सेवाएं मिल सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
हरियाणा के पलवल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। दावा है कि जिला नागरिक अस्पताल में बिजली गुल होने के बाद गर्भवती महिला का ऑपरेशन मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे की है। हालांकि वायरल वीडियो पर उप सिविल सर्जन डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर में बिजली कैसे गुल हुई, इसकी जांच की जाएगी। बिजली गुल, टॉर्च ऑन, ऑपरेशन जारी। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ऑपरेशन थिएटर में अंधेरा पसरा हुआ है और डॉक्टरों की मदद के लिए मोबाइल फोन के टॉर्च का सहारा लिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसी टॉर्च की रोशनी में गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया गया। सवाल ये है कि अगर बिजली चली गई थी तो अस्पताल का बैकअप सिस्टम कहाँ था? क्या जिला अस्पताल का जनरेटर भी फेल हो गया था? अगर ये दावा सही है तो ये सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं बल्कि मरीजों की जान से जुड़ा बेहद गंभीर मामला है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल वायरल वीडियो पर उप सिविल सर्जन डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर में बिजली कैसे गुल हुई, इसकी जांच की जाएगी। 10/9 पे हम केस कर रहे हैं और यहाँ पे लाइट चली गई है और मोबाइल से ऑपरेशन कर रहे हैं हम। मरीज की हालत क्रिटिकल है, कोई देखने वाला नहीं है ना कोई सुनने वाला है, फिर भी हम केस कराने के लिए तैयार हैं और करा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ बोलोगे? मरीज की जान तो बचानी है ना। हाँ बचाओ फिर जान को, कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से। हाँ बाकी देखना चाहिए ऊपर वालों को कि सारी सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सबके सामने अनाउंस करने से थोड़ी होता है कुछ। कौन देखेगा, ये बात भी पता लगेगी। सामान है नहीं है। हरियाणा के पलवल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे स्वास्थ्य विभाग पर बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, ये वीडियो जिला नागरिक अस्पताल पलवल से आया है जहां पर साफ देखा जा सकता है कि ऑपरेशन थिएटर में अंधेरे में गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया जा रहा है। जी हां, वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में अंधेरा पसरा हुआ है और साथ ही साथ टॉर्च की रोशनी से गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस वक्त अस्पताल में लाइट चली गई थी। तो अगर लाइट चली गई थी तो ऑपरेशन थिएटर यानी कि अस्पताल का बैकअप सिस्टम कहां चला गया था? जनरेटर व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। अगर यह वायरल वीडियो सही है तो यह सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं है, ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है और स्वास्थ्य विभाग पर बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो के आने के बाद सिविल सर्जन है संजय सिंह, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये वीडियो पहुंचा है और हम इसकी जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या अस्पताल व्यवस्था में क्या खामी आ रही है जिसकी वजह से ये वीडियो सामने आया है। कुल मिलाकर अब सवाल हैं, सवाल के जवाब भी होंगे और जो उप सिविल सर्जन है वो जांच भी करेंगे। लेकिन बड़ा और गंभीर सवाल ये है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग लोगों की जान के साथ ऐसे कब तक खिलवाड़ करती रहेगी? मोबाइल की टॉर्च के सहारे ऑपरेशन, अगर ये दावा सच साबित होता है तो ये सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों पर बड़ा सवाल है। आखिर मरीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या सफाई देता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।